फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ अनसर्ड स्टोरीज। आई एम सो सॉरी इतने दिनों के बाद वापस आने के लिए, बट आई एम नॉट सॉरी बिकॉज लास्ट जो एपिसोड मैंने अपलोड किया था मेरे दूसरे स्टोरी माई कनिंग ओमेगा के, उसके रिस्पॉन्स को देखकर मेरा मूड बिल्कुल ही ख़राब हो गया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को मेरी स्टोरीज़ पसंद नहीं आ रही है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं बहुत ही जल्द ये जो दोनों स्टोरी मेरी चल रही है उसे ख़त्म कर दूँगी। उसके बाद मैं दूसरी स्टोरी लाऊंगी या नहीं वो आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी माई अनलव्ड ओमेगा के पार्ट नंबर 6 को। इस पार्ट का शुरुआत वहीं से होता है जहां पर पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था, यानी कि हमारे प्यारे वांगसन तो अपना लंच ख़त्म करने के बाद अपने क्वार्टर की ओर जा रहे थे। तभी विंग ने वांग जी को परमिशन मांगा था ताकि वो जाकर उनके जो लाइब्रेरी में है वहाँ पर किताबें पढ़ सके, जिसे सुनने के बाद वांग जी कहता है अगर ऐसी बात है तो आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, यानी कि आप लाइब्रेरी जा सकते हो और अपने मनचाहे किताबें पढ़ सकते हो, लेकिन वहाँ पर एक फॉरबिडन एरिया है जहाँ पर किसी भी इंसान को आने की अनुमति नहीं है। वहाँ पर सिर्फ इस कल्टीवेशन वर्ल्ड के महागुरु यानी कि मेरे अंकल लांचीरान के साथ साथ मेरे ब्रदर जो कि इस क्लान के क्लान लीडर है वो ही जा सकते हैं। जिस बात को सुनने के बाद क्विंग अपने सर को हाँ में हिला देता है और कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। सिर्फ मुझे आपके लाइब्रेरी में बैठकर नॉर्मल से किताबें पढ़ना है। जिस बात को सुनकर वांग जी और कुछ नहीं कहता और वो क्विंग के हाथों को पकड़कर वहाँ से चला जाता है ताकि वो अपने क्वार्टर में जा सके। तभी हमें दूसरी तरफ हमारे विभूषण को दिखाया जाता है जो कि माउंटेसरन की ओर वैसे ही एक तक देखे जा रहा था, लेकिन दूसरी ओर बाउंसरन अपने चुपचाप लंच ख़त्म कर रहे थे। तभी जब बाउंसरन को ऐसा एहसास होता है कि सामने वाले जो दोनों इंसान हैं वो खाना नहीं खा रहे हैं, तो वो अचानक से उन दोनों की ओर देखकर कहते हैं क्या तुम लोगों को खाना नहीं खाना या तुम्हारा पेट भर गया है। तभी विंग हड़बड़ाते विभूषण हड़बड़ाते हुए अपनी नानी की ओर जाते हुए कहता है नानी आपने क्या कहा? आपने कहा कि मेरा ब्रदर कोई आम इंसान नहीं है, यानी कि आपको तो पता है ना बाबा उन्हें पसंद इसलिए नहीं करते कि वो एक ओमेगा है, इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक कमज़ोर इंसान है, ना कोई एक कल्टिवेटर। जिस बात को जब बाउंसरन सुनते हैं तो वो अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहते हैं मुझे पता है और तुम्हें अभी इसके अलावा और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। जब वक्त आ जाएगा मैं सभी को सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा। ऐसा कहते हुए वो इशारा करते हैं ताकि विंग जाकर खाना खा सके, जिसको जब विभूषण जाकर खाना खा सके। जिसको जब हमारा विभूषण देखता है तो वो चुपचाप जाकर डाइनिंग में बैठकर अपना खाना खाने लगता है। तभी बाउंसरन साउसेंशन की ओर देखकर कहते हैं क्या तुम्हें कुछ अलग से बताना पड़ेगा? जिस बात को सुनकर साउसेंशन भी हड़बड़ाते हुए खाना खाने लगता है। तभी हमें दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक इंसान बैठकर अपने हाथों में पकड़े गए एक लाल सा जो चमकता हुआ चीज़ों को देख रहा था। जिस चीज़ को देखते हुए वो मन में सोचता है तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे अधूरे पार्ट को लाकर तुमसे जोड़ दूंगा और मैं इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो भयानक तरीके से हंसने लगता है। बाद हमें जियांग क्लान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे प्यारे जियांग यानली अपने कमरे में बैठकर किसी की यादों में खोई हुई थी। तभी अचानक से उनके सामने आ जाते हैं उनके अल्फा ब्रदर यानी कि जियांग चान, जो कि उनके आगे अचानक से प्रकट होने की वजह से जियांग यानली बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और अपने छाती के ऊपर हाथ रखकर कहते हैं चान क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? इस बात को सुनने के बाद जियांग चान अपने सिस्टर के गले लगते हुए कहते हैं सिस्टर मैं बस आपको थोड़ा सा डराना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था आप इतना ज़्यादा डर जाएंगे। तभी यानली उन्हें मारते हुए कहते हैं क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता ऐसे किसी के भी सामने अचानक से नहीं जाना चाहिए? जिस बात को सुनने के बाद जियांग चान अपने कानों को पकड़ते हुए कहता है सॉरी सिस्टर, लेकिन क्या मैं ये जान सकता हूँ जब से आप लान क्लान से वापस आई हैं तब से आप किसी के ख्यालों में डूबी हुई हैं? क्या वो
मैं जान सकता हूँ वो कौन है? जिस बात को सुनने के बाद यानली अपने जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसे छुपाते हुए कहते हैं, क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम्हें किसने कहा कि मैं किसी के ख्यालों में डूबा हुआ हूँ? ऐसा भी तो हो सकता है मैं किसी चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ। तभी चंचन उनके आगे अपने आंखों को टिमटिमाते हुए कहते हैं, तो बताओ किसके बारे में सोच रहे थे? तभी उन्हें आवाज़ सुनाई देता है जो कि चिल्लाते हुए जियांगचान को पुकार रही थी। जिस बात को जब वो दोनों सुनते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ा जाते हैं। और तभी जियांगचान अपने सिस्टर की आश करते हुए कहते हैं, जीजिए आप इस बार मुझे बचा लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है मॉम मुझे बहुत ही ज़्यादा डांटने वाली हैं। तभी यानली जियांगचान के कानों को खींचते हुए कहते हैं, तो पहले तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा मॉम इतने टेंशन में तुम्हें क्यों बुला रही हैं? जिस बात को सुनने के बाद जियांगचान कहता है कि मैंने उनका जो फेवरेट पास है जब उसे देख रहा था वो गलती से मेरे हाथों से गिरकर टूट गया है। जिस बात को सुनने के बाद यानली अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए कहते हैं, तुम ये मत बोलना कि वो उनका जो फेवरेट बास है जो उन्होंने अपने शादी के वक्त अपने मायके से लाई थी उसके बारे में बोल रहे हो। जिस बात को सुनने के बाद यांचन अपने सर को झुका लेता है। तभी यानली अपने सर को पीटते हुए कहते हैं, जियांचन मैं तुम्हारा क्या करूं? अगर यही बात है तो तुम भूल जाओ, मैं तुम्हारा किसी भी तरह का हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे भी बहुत डर है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि मॉम मुझे मारे। तभी अचानक से उनके दरवाज़ा खुल जाता है और सामने थे हमारे मैडम यू जो कि जियान क्लान की महारानी थे, जिनके 2 प्यारे बच्चे थे। उनमें से एक जो उनका पहला बच्चा था वो थे जियांग एनली जो कि एक ओमेगा थी, और उनका दूसरा बच्चा जो कि एक अल्फ़ा था वो था जियांचन जो कि उनके क्लान का फ्यूचर क्लान लीडर भी होने वाला था। तभी हमें दिखाया जाता है मैडम यू अपने जो कमर में से उनका जेडियन जो कि उनका स्पिरिचुअल वेपन था उसे निकालते हुए जियांगचान की ओर जब शूट करने ही वाली थी, तभी उनके जियांगचान के आगे यानली आ जाते हैं और अपने मॉम की ओर देखकर कहता है, मॉम इस बार उसे माफ़ कर दीजिए। तभी मैडम यू कहती हैं, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, तुम उसके बदले उसका पनिशमेंट ले लो। जिस बात को जब यानली सुनती है तो अचानक से जियांगचान की आगे से हट जाती हैं। तभी जियांगचान अपनी मुँह बनाते हुए अपनी यानली सीजे की ओर देखकर कहते हैं, सीजे आपने ये क्या किया? आप मुझसे बड़ी हैं तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे प्रोटेक्ट करें। तभी मैडम यू कहती हैं, तुम पहले मेरे पास आओ, अगर तुम मेरे पास अभी नहीं आए तो मैं ये श्योर करता हूँ कि तुम्हें जो पनिशमेंट मिलेगा तुम उसे बहुत जल्द सही नहीं हो पाओगे। जिस बात को जब जियांगचान सुनता है तो वो धीरे से चलकर जाकर अपने मदर के सामने खड़े हो जाते हैं। तभी मैडम यू जियांगचान की उनको खींचते हुए कहते हैं, तुम कब बड़े होगे? तुम ये मत भूलो तुम हमारे क्लान का नेक्स्ट क्लान लीडर होने वाले हो। अगर तुम्हारा बचपना ऐसा ही लगा रहेगा तो मैं डाउट करता हूँ कि तुम्हें कोई इंसान अपना ओमेगा देगा, ओमेगा बच्चा देगा। तभी जियांगचान कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, उस बारे में मैं खुद ही ढूंढ लूँगा, आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस बात को जब वो दोनों सुनते हैं तो वो उसके ऊपर गुस्सा करते हुए चिल्लाते हुए जियान के नाम लेते हैं। अभी जियांगचान कहता है, आप चिल्ला क्यों रहे हो? आपको नहीं पता कि कैसे विभूषण का जैसे इंसान का शादी हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं? तभी मैडम यू कहते हैं, ये मत भूलो विभूषण एक जितना भी नॉटी इंसान हो वो बहुत ही अच्छा कल्टिवेटर है, लेकिन वो तुम ना अच्छे कल्टिवेटर हो ना एक अच्छा इंसान। तभी जियांगचान कहता है, आप मुझे ऐसे मत बोलो, क्योंकि अब आप मेरे शरारत को देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हो, लेकिन जब मैं सीरियस बन जाऊंगा तो आप मेरे ये शरारत को याद करके बहुत ही ज़्यादा रोओगे। तभी हमें दूसरी तरफ हमारे प्यारे वांगसेन को दिखाया जाता है कि अपने क्वार्टर में बैठकर अपना अपना काम कर रहे थे, जहाँ पर वांगची अपना क्लान का कुछ काम कर रहा था, वहीं पर उइंग बैठकर अपने सारे जो कपड़े हैं उसे वो समेट कर रख रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है उनके क्वार्टर पर एंट्री लेते हैं लांसी चंद, जो कि अब उन लोगों के दरवाजे के सामने खड़े होकर परमिशन मांगते हैं, जिसे देखकर उइंग हंसते हुए कहता है, आपको परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप
ऐसे ही यहाँ पर आ सकते हैं। जिसे सुनकर सिचन अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, मुझे पता है, लेकिन ये एक कटौती है जिसके चलते मैं आप लोगों को ये पूछ रहा हूँ कि लानवांग जी अब एक अनमैरिड इंसान नहीं, एक मैरिड कपल है। जिस बात को सुनने के बाद हमारे उइंग का कान लाल हो जाता है और वो अपने सर को नीचे झुका लेता है। जिस चीज़ को कोई नोटिस करे या ना करे, लेकिन सिचन ने देख लिया था, तो वो मुस्कुराते हुए वांग जी की ओर देखकर कहते हैं, वांग जी, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? जो बात जब उइंग सुनता है तो वो अपने सर को झुकाते हुए कहता है, आप हस्बैंड से बात कीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी कहता है, आपको कुछ कहना था? तभी सिचन कहते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आगे क्या करने वाले हो तुम? तभी वांग जी कुछ समझ नहीं पाता, तो वो एक कंफ्यूजिंग सा लुक अपने ब्रदर को देता है, जिसे जब सिचन देखते हैं तो वो कहते हैं, मैं तुम्हारे मैरिज के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब तुम दोनों मैरिड हो तो आगे तुम्हें बहुत जल्द बच्चे के लिए प्रेशराइज करेंगे, तो तब तुम क्या करने वाले हो? तभी वांग जी कहते हैं, तब का बात तब देखेंगे, अभी हम दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जिस बात को जब सिचन सुनता है तो वो अपने सर को हाँ में हिला देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इसके अंदर हमारे प्यारे वांग सियान जो के अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, खास करके वांग जी अपने जो क्लान के काम था उसमें, और हमारा उइंग अपने पढ़ाई वगैरह में, क्योंकि उसे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। तभी दूसरी ओर हमारे हमारे उशियन जो कि अपने ग्रानी के पास था, वो धीरे धीरे अपने जो कल्टीवेशन पावर है उसे बढ़ा रहा था, क्योंकि उससे ये सब करने के लिए उसके ग्रानी ने कहा था। तभी हमें जियांगचन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर उन लोगों का मॉर्निंग कोर्ट चल रहा था। तभी एक सोल्जर आकर फेमिया को बो करते हुए कहते हैं, महाराज, आपके लिए एक संदेश आया है, खास करके वो एक रेड स्क्रोल है। जो बात सुनने के बाद जियांगचन के साथ साथ सभी लोग जो कि वहाँ पर प्रेजेंट थे, सभी लोगों का कान खड़ा हो जाता है। तभी जियान फैनमैन उनकी ओर देखकर कहते हैं, तो उन्हें बाइज्जत यहाँ पर लेकर आओ। जो बात वो सोल्जर जब सुनता है वो वहाँ से चला जाता है और अपने साथ एक इंसान को लेकर आता है, और उस इंसान के कपड़े से ये लग रहा था वो इन क्लान से बिलोंग करता है। तभी महाराज जियान फैनमैन उन्हें उनके क्लान पर वेलकम करते हैं और कहते हैं, आप यहाँ आने की तात्पर्य बताइए। जिस बात को सुनने के बाद वो इंसान महाराज को बो करते हुए कहता है, महाराज, हमारे महाराज चाहते हैं कि उनके बड़े जिन जिशन का शादी आपके ओमेगा बेटी जियांग यानिन से हो। जिस बात को सुनकर वहाँ पर सभी लोग जो प्रेजेंट थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था उन लोगों को पावर को बढ़ाने के लिए अभी दूसरे क्लान का मदद चाहिए, और उस मदद के बदले सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कि शादी करें, जैसे पहले के ज़माने में किया जाता था। तभी हमें दिखाया जाता है महाराज अपने एक दास को इशारा करता है ताकि वो उन लोगों के जो गेस्ट हैं जो जिन क्लान से आए हैं उन्हें उनका कमरा दिखा दे, क्योंकि वो ये शादी वाले चीज़ों पर इतने जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहते थे, खास करके जो ये बात उनके प्यारी बेटी जियान यानली की हो। तभी इस बात के बारे में जब जियान यानली को पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि वो मन ही मन जिन जिसुन से प्यार करने लगी थी जब से वो उन्हें लान क्लान की यानी कि लानवांग जी एंड वेवुशियन की शादी में मिले थे। जिस बात को जब मैडम यू नोटिस करती हैं तो वो इशारे से महाराज जियान फैनमैन को बता देती हैं कि उनकी बेटी इस शादी के लिए तैयार है। जिस बात से वो सभी लोग खुश हो जाते हैं। तब लेकिन वहाँ पर एक इंसान था जो कि ये शादी से बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। वो कोई और नहीं जियांगचन था, क्योंकि उसके मुताबिक उसका सिस्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इस दुनिया में बहुत ही रेयर इंसान है जो कि उसके सिस्टर के लिए काबिल है। लेकिन वो इंसान बिल्कुल भी जिन जिशन नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं? इंसान का वैल्यू उस घर में वैसा ही है जैसे एक घर में उनके नालायक बच्चे के होते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक उनका बच्चा अभी तक बड़ा नहीं हुआ है
और उसे दुनियादारी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। इसीलिए वो सभी लोग मिलकर ये तय कर लेते हैं कि अगले आने वाले फुल मून के दिन उनके लोगों का शादी कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे देखेंगे आगे क्या होता है। और हाँ, अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही है, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, बाय द वे, आगे ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आगे धीरे धीरे सारे चीज़ों का रिवील होगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।